जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से। और आज हम बात करेंगे कोरोना जो महामारी पूरे देश के अंदर बहुत जो स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है, जिस कोरोना बीमारी पर कुछ सरकार के बारे में, कुछ जो न्यूज़पेपर्स के कटिंग हैं, उसके बारे में आपसे बात करेंगे और देश के हालात के बारे में। तो जहाँ तक दोस्तों मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो बिल्कुल ही एकदम नाकाफ़ी हैं और लोग बिल्कुल मरने को मजबूर छोड़ दिए गए हैं, कहीं ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जो मोदी और भाजपा सरकार और मोदी के जितने भी नेता हैं, वो कल जाकर के जब कोर्ट का इस तरह का डिसीज़न आया है कि उसको इलेक्शन के जो चुनावी रैली हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन को कुछ स्टेप लेना चाहिए, तब जाकर के इस देश के प्रधानमंत्री ने और मोदी शाह की जोड़ी ने तब जाकर के बंगाल में इलेक्शन कैंपेनिंग के जाने के लिए जो स्टेप लिया है कि हम अब इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो उनको बहुत पहले डिसीजन लेना चाहिए था। देश को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए काम करना चाहिए था, या हॉस्पिटल पर काम करना चाहिए था, ऑक्सीजन के लिए इंतजाम करने चाहिए थे। वो उसको छोड़ के और वो जाकर के बंगाल में चुनावी रैलियों में मदमस्त हो रखे थे। तो ये कितने शर्म की बात है। दूसरी बात कि आप जितना भी अखबार में पूरा आप देख रहे हैं डेली का अपडेट कि ऑक्सीजन के लिए एक इतना डर्टी पॉलिटिक्स पर काम चल रहा है। एक स्टेट कह रहा है हम उसको नहीं देंगे, वो कह रहा है उसको नहीं देंगे, तब जाकर के कहीं हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को उसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ा है, तब जाकर के कहीं इन लोगों को शुद्ध अभी आनी शुरू हुई। वो भी अभी भी लोगों की जो हालत ख़राब है, वो बहुत बुरी स्थिति है। और दूसरा, अभी कल का हादसा एक हमारे पास सोशल अपडेट आया है, जो मैंने इससे पहले अपने वीडियो में दिखाया भी है, अपने चैनल पे अपलोड किया है। अभी भी बहुजन और दलितों के ऊपर ग्रेटर नोएडा जेवर के अंदर अत्याचार और मारा गया एक यूथ को, एक युवा बहुजन साथी को मारा गया। तो जब लॉकडाउन है पूरे देश के अंदर, तो ये जो मारने वाले लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, फिर ये कैसे घर से बाहर निकल करके उस बहुजन और दलित पर अत्याचार करने का काम कर रहे हैं? क्या कोरोना बहुजन पर अत्याचार करने के लिए देश के अंदर आया है क्या? या ये अगर एक महामारी है और सबके लिए कानून अगर बराबर का लागू किया गया है, कोई घर से बाहर ना निकले, तो जाकर के इस तरह के हादसे पूरे देश में पिछले जब से कोरोना हुआ तब से लगातार जारी हैं। क्यों जारी हैं? ये एक सोचने की बात है। तो मैं बहुजनों से अपील करना चाहता हूँ कि इस सरकार को आने वाले इलेक्शन में 2022 और 2024 में केंद्र का इलेक्शन में इसको उखाड़ फेंकने का काम करें, क्योंकि इस सरकार ने सिर्फ इस देश को दिया है तो एक धर्म की, एक पर्टिकुलर विशेष धर्म की एक अफीम पिलाई है, ना कि उस किसी एजुकेशन पे काम किया है, ना ही किसी रिसर्च सेंटर पे काम किया है। अगर धर्म के अलावा धर्म पर इतना काम ना करके अगर इन लोगों ने एजुकेशन पर, रिसर्च सेंटर पर, साइंस पर काम किया होता और टेक्निकल चीज़ों पर काम किया होता, तो आज जो हमारा देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, वो स्थिति इस देश के अंदर पैदा नहीं होती। और इसके लिए पूरा अगर कहीं न कहीं कोई ज़िम्मेदार है, तो ये भाजपा, मोदी, योगी और इनकी जहाँ-जहाँ सरकारें हैं, वहाँ पर तो और भी बुरे हालात हैं। और वहाँ पर ये आंकड़े छुपाने का काम कर रहे हैं। और दूसरे जहाँ इनकी भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ के आंकड़ा कोरोना के ज़्यादा दिखा रहे हैं। ये क्यों केंद्र लेवल पर इस तरह के चीज़ें हो रही हैं? तो अगर इन्होंने धर्म की अफीम को ना बांट करके, मैं दोबारा एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर एजुकेशन पे काम किया होता, अपने रिसर्च सेंटर पे काम किया होता, लेबोरेटरीज पर काम किया होता, तो आज देश को इस तरह की जो हालात से गुजरना पड़ रहा है, लोगों की जान जा रही है, जिस जान की कोई कीमत नहीं बची है इस देश के अंदर, वो नहीं होती। तो मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ अपने सभी, खासतौर से बहुजन साथियों से और पूरे देशवासियों से, कि ऐसे लोगों को आपको बिल्कुल सत्ता से बाहर करने की ज़रूरत है, ताकि देश को एक सही रास्ते पर लाया जा सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और
संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।